हमारी इस अलौकिक महायात्रा की शुरुआत होती है दिल्ली एनसीआर के गुड़गांव से, जहां से हम रात के ठीक 11 बजे अपनी गाड़ी लेकर निकलते हैं। रात के सन्नाटे को चीरती हुई हमारी गाड़ी नए बने इंफ्रास्ट्रक्चर के अजूबे यानी गंगा एक्सप्रेसवे पर सरपट दौड़ने लगती है। जब भी हम कहीं जाते हैं हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि रात को चलें कि हम जहाँ भी जा रहे हैं सुबह तक पहुँच जाएं। पूरी रात का सफ़र तय करने के बाद पूरी रात गाड़ी में बैठे बैठे हम सोचते हैं थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, कहीं गाड़ी रोक लेते हैं। तो फिर हम थोड़ी देर रुक जाते हैं एक जगह पे। वहाँ पर गवर्नमेंट ने जगह बनाए हुए हैं, खाने पीने की दुकानें लगी होती हैं एक ही जगह पर, तो हम कुछ टाइम आराम करते हैं। और एक्सप्रेसवे की स्मूथ सफ़र की बदौलत सुबह के ठीक 8:30 बजे हम पहुँच जाते हैं सीधे त्रिवेणी संगम प्रयागराज। सुबह की पहली किरण के साथ जब हम गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के इस पावन मिलन स्थल पर पहुंचे तो चारों तरफ आस्था का एक अलग ही सैलाब था। संगम के इस पवित्र और ठंडे पानी में डुबकी लगाते ही पूरी रात के सफ़र की थकान पल भर में गायब हो गई। शास्त्रों में माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से मनुष्य के जन्मों जन्मों के पाप मिट जाते हैं। चलो चल कर पानी थोड़ा नहीं गिर जाएगी, झटका मार देगी वो पर। रुद्रा। स्नान के बाद हम ठीक बगल में स्थित बड़े हनुमान जी के दर्शन के लिए बढ़े, जहाँ बजरंगबली की 20 फीट की विशाल प्रतिमा खड़ी नहीं बल्कि शयन मुद्रा में लेटी हुई है। इसके पीछे की पौराणिक कहानी ये है कि लंका विजय के बाद जब हनुमान जी अत्यधिक थकान और घावों से अस्वस्थ होकर यहाँ मूर्छित हो गए थे, तब माता सीता ने स्वयं उन्हें इस स्थान पर सिंदूर लगाकर हमेशा स्वस्थ और अमर रहने का आशीर्वाद दिया था। और आज भी यहाँ हर साल वर्षा ऋतु में गंगा मैया का जल स्तर बढ़कर मंदिर के भीतर प्रभु के चरणों को स्पर्श करता है, जिसे साक्षात गंगा मैया द्वारा किया गया चरण अभिषेक माना जाता है। इसके बाद हमने प्रयागराज के रक्षक नागेश्वर महादेव के दर्शन किए और फिर हम बहुत खोजबीन और स्थानीय लोगों से काफ़ी पूछताछ करने के बाद पहुँचे उस रहस्यमयी बड़ के पेड़ के पास, जिसे शास्त्रों में अक्षयवट कहा गया है और जो आज भी किले की ऊंची चारदीवारी और कड़े सुरक्षा घेरे में कैद है। कहा जाता है कि ये श्री राम के जन्म माने से अब तक है, जिसके बारे में यहाँ के आम लोकल्स को भी बहुत कम पता है। ये कोई साधारण बरगद का पेड़ नहीं है। अक्षय का अर्थ है जिसका कभी नाश न हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब पूरी सृष्टि जलमग्न हो गई थी तब भी यह वृक्ष सुरक्षित था और इसके एक पत्ते पर भगवान विष्णु बाल रूप में विराजमान थे। यहाँ तक कि मुगल शासक अकबर ने इसे नष्ट करने के लिए कटवाया, जलवाया और इसके ऊपर किला तक बनवा दिया, लेकिन ये चमत्कारी पेड़ हर बार दीवारें चीरकर दोबारा हरा भरा हो गया। प्रयागराज के इन अद्भुत दर्शनों के बाद हम उसी रात सीधे पहुंचे बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी। जय काल महाकाल विकराल शंभो, जीवन हो या मृत्यु दोनों ही तुम हो, जन्मों जन्मांतर की लड़िया ये कड़िया हरियो ने। और अगले सुबह हमारी आंखें खुली सीधे अस्सी घाट पर। अस्सी घाट पर सुबह सुबह गंगा स्नान करने के बाद हमने एक नाव किराए पर ली। और नाव वाले भैया ने हमें नाव से पूरे 80 घाट और बनारस के अन्य प्रमुख घाटों का चक्कर लगवाया। नाव के उस सफ़र में उन्होंने हमें हर एक घाट का इतिहास और उसकी पौराणिक कहानियाँ समझानी शुरू की। उन्होंने बताया कि
कि अस्सी घाट का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर माता दुर्गा ने शुम्भ राक्षसों का वध करने के बाद अपनी तलवार फेंकी थी, जिससे यहाँ अस्सी नदी प्रकट हुई और ये गंगा में मिलकर अस्सी घाट बनी। जय काल महाकाल विकराल शंभो, जीवन हो या मृत्यु दोनों ही तुम हो। जन्मों जन्मांतर की लड़िया ये कड़िया, हरियोनी जय काल महाकाल विकराल शंभो, जीवन हो या मृत्यु दोनों ही तुम हो। जन्मों जन्मांतर की लड़िया ये कड़िया, हरियोनी ये नज़ारे आप देख रहे हैं, ये देखकर बस मन यहीं बस जाने का करता है। मामा के शोल्डर पे सो जा। नाव आगे बढ़ी तो आया वो ऐतिहासिक हरिश्चंद्र घाट, जिसे महाशमशान कहा जाता है। नाव वाले भैया ने हमें वो जगह दिखाई जहाँ सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने अपनी सत्यनिष्ठा की परीक्षा देने के लिए अपना राजपाट छोड़ दिया था और इस घाट पर शमशान के रखवाले चांडाल के यहाँ नौकरी की थी। यहाँ तक कि जब उनके पुत्र रोहित की मृत्यु हुई तो उन्होंने अपनी पत्नी तारा से भी बिना कर टैक्स लिए शव का दाह संस्कार करने से मना कर दिया था, जिसके बाद स्वयं भगवान ने प्रकट होकर उन्हें उनका राजपाट वापस लौटाया था। नाव से बनारस के अद्भुत और जीवंत घाटों को देखना और उनकी सदियों पुरानी कहानियों को सुनना एक ऐसा एहसास था जो रोंगटे खड़े कर देता था। घाटों की ये सैर पूरी करके हम सीधे पहुंचे भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जिसके बारे में पौराणिक कथा है कि जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी में श्रेष्ठता की जंग छिड़ी तब शिव जी यहाँ एक अनंत प्रकाश स्तंभ रूप के में प्रकट हुए थे और ये पावन नगरी साक्षात शिव के त्रिशूल पर टिकी है। विश्वनाथ जी के दर्शन के बाद हम दोपहर में होटल आकर थोड़ा आराम करते हैं। बीच में कुछ खाने पीने के लिए हम होटल में रुके और ये देखो मेरे 2 साल का बेटा हम सबकी वीडियो बनाते हुए, अपनी सेल्फ वीडियो बनाते हुए और फिर शाम को हम निकलते हैं काशी के कोतवाल यानी काल भैरव बाबा के दर्शन के लिए, क्योंकि काशी की मान्यता है कि अगर अपने विश्वनाथ जी के दर्शन कर लिए लेकिन काल भैरव के दर्शन नहीं किए तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। स्वयं शिव के क्रोध से प्रकट हुए काल भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति इसी काशी में मिली थी और आज भी काशी में रहने या आने वाले हर इंसान को बाबा भैरव से आज्ञा लेनी पड़ती है। कोई काशी आए और अस्सी घाट की प्रसिद्ध गंगा आरती ना देखे, भला ऐसे कभी हो सकता है? जहाँ की विश्व प्रसिद्ध भव्य गंगा आरती ने हमारा मन मोह लिया। मंत्रों की गूंज, शंखनाद, बड़े बड़े दियों की रोशनी और माँ गंगा की लहरों पर तैरते अनगिनत दिए देखकर ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग साक्षात धरती पर उतर आया हो।
काशवी इसके बाद हम पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से बने BHU परिसर के न्यू काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसका सफ़ेद संगमरमर का शिखर दुनिया के सबसे ऊंचे शिखरों में से एक है। इस अलौकिक दृश्य को आंखों में समेटकर हम रात को होटल में सोते हैं और अगली सुबह हमारी गाड़ी मुड़ जाती है प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या धाम की ओर। अयोध्या पहुंचकर होटल में थोड़ा आराम करने के बाद हम सीधे निकलते हैं सदियों के इंतजार के बाद बड़े भव्य और नक्काशीदार राम मंदिर के दर्शन के लिए। इधर को उठे, इधर को जगह सीधा नहीं थी। ये बनारस में बहुत राम मंदिर के सिंह द्वार से प्रवेश करते ही जो दिव्यता महसूस होती है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यहाँ आकर हमें पता चला कि मुख्य आरती और प्रभु श्री राम के विशेष राज दरबार में जाने के लिए और विशिष्ट दर्शन के लिए अलग से पास की टिकट की व्यवस्था है, जो श्रद्धालुओं को ऑनलाइन या काउंटर से लेनी होती है। उस भव्य राज दरबार और रामलला की अलौकिक श्यामल मूर्ति के दर्शन करके हमारा पूरा जीवन धन्य हो गया। अंदर मंदिर में कोई भी सामान ले जाना और फ़ोन ले जाना मना है। बाहर लॉकर दिए हुए हैं, वहाँ पर सब कुछ डिपॉज़िट हो जाता है, तो हम कुछ भी नहीं ले जा पाए, इसलिए मैं अंदर की फ़ोटोज़ वगैरह भी नहीं ले पाई, ना वीडियो बना पाई। अगली सुबह हम स्नान करने सरयू नदी पर पहुँचे, क्योंकि हमें हनुमान मंदिर जाना था। नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, चला दो। पैर उनको कितना छोटा दीदी। अयोध्या नगरी को घूमकर त्रेता युग की उस भव्यता को महसूस करके हम पहुंचते हैं अयोध्या के असली राजा यानी हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन करने, जिन्हें अयोध्या का संकट मोचन भी कहा जाता है। अयोध्या का नियम है कि राम जी के दर्शन से पहले हनुमान जी की अनुमति लेनी होती है, और 76 सीढ़ियाँ चढ़कर जब हम इस ऊंची टीले पर स्थित गुफा रूपी मंदिर में पहुंचे तो बजरंग बली के दर्शन पाकर मन तृप्त हो गया। मान्यता है कि लंका विजय के बाद हनुमान जी इसी ऊंचे टीले पर रहकर पूरी अयोध्या की रक्षा करते थे। लोगों ने यहाँ सरयू नदी के किनारे ये घर टाइप के बना रखे थे, छोटी छोटी ईंटों पत्थरों की। मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, अगर आपको है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। करो करो पार करो, ऐसे ऐसे पार करो, ऐसे हैंड से ऐसे जैसे अभी करते हैं ना, ऐसे ऐसे करो करो।
हनुमान जी के इन अंतिम और कल्याणकारी दर्शनों के बाद हम होटल लौटकर थोड़ा आराम करते हैं और इस अविस्मरणीय पौराणिक और आध्यात्मिक महायात्रा की अनमोल यादों को अपने कैमरे और दिलों में समेटकर वापस अपनी गाड़ी से गुड़गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। हर हर महादेव।